ये ड्रामा शादी के बाद ही माँ सीखेगी, बीवी सीखेगी, ये माँ अब क्या करे, तलाक दे दो। तो वहाँ है ऐसी सांस। देखो मैं इसको रिव्यू के अलावा भी देख लेती हूँ बिकॉज मेरे लिए ये माइंडलेस इजी वॉच है। दिल पे नहीं लेके अगर देखो तो, अगर दिल पे लेके देखना शुरू करो तो फिर मसाइल हो सकते हैं। और मैंने अभी हमने 7-8 शायद किए थे लास्ट, और अब हम 2021 कर रहे हैं। मैंने 12 एपिसोड देखी हैं। मैंने बीच में भी मैं देख रही थी थ्रू आउट इसको बिकॉज आई लाइक द डायरेक्टर, आई लाइक ऑल द एक्टर्स। तो इसमें एक गज़ब है। एक बहुत कंपेलिंग फोर्स जो इस प्ले की है वो है द लाइन एक्टर्स की, जो पूरी की पूरी सारे कमाल हैं और सारे अपने काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। डायरेक्टर का भी उसमें कमाल है। कहानी बहुत स्लोली आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेशन कोई ख़ास नहीं है। लास्ट मैंने मेरा ख्याल है जब देखा था तो वो शादी होके और वो ख़तरनाक जगह आई थी, हमें शादी का इंतज़ार था। तो मुझे ये लगा कि ये ड्रामा मेरे लिए शादी के बाद ही शुरू हुआ, उससे पहले तो मैं काफ़ी नाखुश थी इस बारे से। शादी के बाद वही जो पहली रात को नहीं सोने दिया इसको और ये सब, और फिर उस लड़के का ट्रिक करना, और हम इंतज़ार में ही थे कि जब शादी होगी तो असल कहानी आएगी। और असल कहानी यही है कि ऐसी माएँ हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं, और वो लड़की खुद कह रही है कि वो एक रिश्ते को चलाने जाता है तो वो दूसरे को ख़राब कर देता है। जब वो मुझे ठीक करता है तो माँ बिगड़ जाती है, और जब माँ को ठीक करता है तो मेरे साथ गलत कर देता है। ये अगर सेंट्रल पॉइंट है जो कि है, तो बात कम से कम ज़िंदगी का मकसद शादी नहीं है ना। सो फॉर दैट आई विल गिव द प्ले अ क्लेम कि चलो, ये नहीं पता कि आगे कहाँ आप लेके जाओगे, लेकिन इस जगह तक मुझे ये बात अच्छी लग रही है क्योंकि ये हर घर की कहानी है। हर आदमी जो शादी करता है और एक भरे पूरे घर से है, वो इस ट्रॉमा से गुजरता है कि उसको माँ को भी खुश रखना है और बीवी को भी खुश रखना है। अब ये रिजॉल्व क्या होगा इवेंचुअली, ये कैसे इस जगह से निकलेगा लड़का, माँ सीखेगी, बीवी सीखेगी, लड़का अपनी ट्रिकरी के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन निकालेगा। दैट इज़ द हुक। सो आई एम वॉचिंग इट एंड आई एम ओके वॉचिंग इट। ये हम पहले तय कर चुके हैं कि इसको होना चाहिए था रमज़ान का प्ले, रोज़ का एक एपिसोड, लाइट वॉच होए गुजर जाए। जैसे कि अभी फीफी हम बात कर रहे थे तो कह रही थी कि शायद इकरा ने भी यही सोच के किया होगा कि उसका लास्ट प्ले जो था वो रमज़ान प्ले था एंड वाज द सेम मूड, सेम फीलिंग। तो मे बी शी थॉट दिस विल ऑल्सो वर्क, बट प्राइम टाइम एंड वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक थोड़ा सा ज़्यादा मांगता है। बट आई स्टिल गिव इट अ 1 thumbs up बिकॉज इट्स अ गुड जॉब। एज फीफी सेड कि मेन प्रोटैगनिस्ट जो हैं वो होनी हीरोइन थी, पर इट्स द मदर और ये तय है बिकॉज कहानी जो है वो यहीं आके रुकती है। बाकी सब सिर्फ इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये माँ अब क्या करेगी और किस दिन सही होगी, और ये बेटा कैसे माँ को सही करेगा। और बहुत स्लो प्रोग्रेशन है इस बात तक पहुँचते पहुँचते। अभी तो हम कहीं भी नहीं पहुँचे ना। अभी तो माँ बिल्कुल वही है कि वो एक दिन कह देती है कि वो इस घर में नहीं आएगी, तलाक दे दो। वहाँ एक भाई है जो तकरीबन उसका रेप्लिका है, जो कह देता है कि उसको को घर अलहदा करे, और एक लड़का है जो दोनों के बीच में पिस रहा है, और एक लड़की है जो कंफ्यूज्ड है। और ये कन्फ्यूजन मेरा ख्याल है शुरू हुआ था इन एपिसोड 10 प्रॉबली, अगर 7-8 में नहीं हुआ था शादी पे शुरू हुआ ना, उससे पहले भी हो गया था। शुरू हो गया था जिस दिन उसके रिश्ता लेने आए थे, उसने देख लिया था उसे सारी चीजें, किस तरह की फैमिली है, और वो वही है। अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उस पे एक ख़तरनाक बात ये है कि बाकी जितने ट्रैक्स हैं वो सिर्फ इन लोगों की जो भी अब नॉर्मेलिटी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका अपना कुछ लेना देना नहीं है इस ड्रामे की कहानी में, उनका कोई और किरदार नहीं है। और जितनी दफ़ा कोई भी बहन, किसी भी बहन का ट्रैक आता है वो नीचे जाता है एकदम से। ड्रामे की पुल जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है जब हम आते हैं इरसा गज़ल पे, चूँकि शी इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। आई एम थिंकिंग अगर
दुनिया में लोग ये ड्रामा देख रहे होंगे यूट्यूब पे, तो वो कह रहे होंगे कि पाकिस्तान में एक्टर्स कितने शानदार हैं। कमाल एक्टिंग की है उन्होंने। हाँ, कमाल। और वो बहुत बड़ी पुल है इस ड्रामे की। आई थिंक अभी तक वही पुल है जो पुल है इस ड्रामे की। उनको निकाल के अगर इस ड्रामे को देखें तो, और यहाँ यही कैरेक्टर हम किसी नॉर्मल सख्त गिर माँ से करवा लें, जो कि बहुत सारी हैं, जो हम करते हैं बहुत सारे लोग, तो फिर इस ड्रामे में देखने के काबिल कुछ भी नहीं है। राइटिंग इज़ अ मेजर फ्लॉ, उसमें कोई नो टू ओपिनियंस अबाउट इट, बट इट्स अ मॉर्बिड फैसिनेशन। आई वांट टू सी ये कहाँ ले जाएंगे। मुझे सिर्फ ये बात कंपेल कर रही है देखने के लिए कि ये कैसे रिजॉल्व करते हैं इस हमारी दुनिया की सिचुएशन को, कि अब ऐसी माँ है तो अब ये कहाँ जाके किस करवट बैठेगा ऊँट। सो दैट्स वाई आई थिंक आई एम वॉचिंग एंड एवरीबडी एल्स ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो। तो अल्लाह करे कि कुछ अच्छा कर दें। अभी मैं इनको मार्जिन दे रही हूँ, सो आई एम गिविंग द प्ले बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर, जो कि बहुत स्मूथ कर रहा है ना सारा काम को, बीच में बहुत मेजर भंड नहीं है सवाई राइटिंग के, तो ड्रामा बेरेबल है मेरे लिए देखना। सो आई हैव अ 6 फॉर दिस प्ले। 6, गुड जॉब। जैसे मैंने पहले कहा था ना कि किसी भी एक एपिसोड में भी कोई ना कोई चीज़ आपको कुछ तो उठाए ना, कोई गूज बम्प्स दे, कोई स्माइल लाए। एक जगह थी उसमें राइटिंग का, एक्टर का और डायरेक्शन का, शायद तीनों का ही, फ़ोन पे वो जहाँ बोल रहा था कि मैं वो दोस्त कहता है करो तुम कुछ इतनी इस सिचुएशन में, तो कहता किया तो है, ऐसे थोड़ी बैठा हूँ, भूख हड़ताल पे हूँ और मेरे बिस्किट और चॉकलेट भी ख़त्म हो गई है। तो वो कहता है तो फिर अब तुम ला के दो मुझे कुछ। That was the only place that made me smile. I said, oh, this cute. ये लड़का मासूम है और ये मासूम लग रहा है, क्योंकि चलो एटलीस्ट मासूम लग रहा है, क्योंकि जो हरकतें हैं उसकी, वो सिर्फ मनूवर कर रहा है ना 2 औरतों के दरमियान, तो वो खतरनाक लग सकता था, वो कनिंग लग सकता था। इकरा बार बार कह भी रही है उसको कि तुम सच बोलो, जो भी चीज़ें सच बोलो, माँ से बोलो, मुझसे बोलो, सबसे सच बोलता है तो मुंह की खाता है ना। राइटिंग में जगह नहीं दी हुई ना अभी तक उसको, आए शायद आगे, जो कि बहुत स्लो आ रही है, जो अभी हम कंप्लेन कर रहे थे। एंड लाइक फीफी सेड, नथिंग रॉन्ग विद द डायरेक्शन, बट या एवरीथिंग रॉन्ग, बिकॉज जब आपकी डायरेक्शन में चीज़ उठ नहीं रही है हमारे लिए, हमें कोई इमोशनल कनेक्ट हमारे साथ नहीं कर रही है, तो फिर मुझे एक और सिचुएशन जो कि हमें राइटिंग में डिस्कस करनी चाहिए थी, जो क्योंकि मैंने सारी एपिसोड देखे 8 के बाद से, तो ये मेरे दिल में बड़ी अजीब लगी थी मुझे एक चीज़, कि वो जो बड़ी बहन है जिसकी शादी हुई हुई है एक जवारी के साथ, जो कि उसका अपने कज़न से हुई हुई है, वो जब पकड़ा जाता है और वो हवालात में चला गया, वो जो बहन फर्स्ट क्रिएट करती है बड़ी वाली, जो फैमिली दिखाई है इन्होंने खानेवाल की, जो भी पंजाब की उन्होंने दिखाई है, ऐसे लोग ऐसी बातों को दबाते हैं। उन्हें पता है कि वो आदि मुजरिम है, वो पकड़ा गया, फिर जेल में है, वो सबके सामने ढिंडोरा नहीं पीटते कि हमारा, अगर चौधरी दिखाए हैं आप, चौधरी दिखाएं और आप चौधरी मेंटालिटी दिखा रहे हैं, वो तो अपनी कुछ घर में हो जाएगा, वो तो कहेंगे नहीं अस्सी तो चौधरी है ना, यही आपका है ना वो। तो अगर ऐसी बात हो जाए, वो सबके सामने रोना पिटना नहीं शुरू कर देगी कि वो उनको भी बता रही है कि जेल हो गई है, वो जेल में चला गया, ये वो बड़े आराम से घर के कमरे में जाएंगे, मामला सॉर्ट करेंगे इसको। और वो आदि, वो ये नहीं कि फर्स्ट टाइम पकड़ा गया, वो इनोसेंट है, उन्हें पता है कि ये सब चीज़ें करते हैं। तो वो मुझे, आप एक चौधरियों का शिमला ऊंचा करना दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ चौधरियों की बेटी जो है वो अपने एक ऐसे हस्बैंड को जिसको छुपा के रखना चाहेगी, उसके बारे में इतनी वोकल हो रही है। तो वो मुझे कॉन्फ्लिक्ट समझ नहीं आ रहा था कि आई थिंक मे बी इट्स बिकॉज शी फेयर्ड शी वाज लूजिंग द ब्रदर, और वो भाई है जो घर को चला रहा है, उसके भी घर को चला रहा है, तो वो अपना थोड़ा से मनवाना चाह रही है दैट आई वांट टू, द ब्रदर शुड डू दिस और व्हाटएवर द केस माइट। शी इज आल्सो एक्टिंग, वो घर पे जाके उसको गालियां देती है, वापस ज्यादा मकार है बिल्कुल। वो तो वो देखा, वो यूजर है, वो तो यूजर है। आप वो तो आपने देखा था जब इसका गजल घर आती है, तो वो हस्बैंड को कहती है कि मैं रोना शुरू, एक्टिंग का करने को कहती है ना अपनी माँ के सामने भी। तो वो सारा वक्त व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू हर इज द मोटिव, What is she going to get out of it? हाँ, और वो शुरू से नेगेटिव है, इसलिए लाइक करती है, वो शुरू से वैसी है जैसी थी, बहुत अच्छी, वो सही है बहन। तो डायरेक्शन वही बात है, इज नॉट जस्ट शॉट्स, वैसे ब्यूटीफुल शॉट, शादी का सीक्वेंस बहुत खूबसूरत था, सेट वेट जो उन्होंने लगाए थे हर चीज़ का, कि वो दोस्तों के साथ एक
वो नाइट भी गुजार रही है अपनी इकरा जो है सारी रात, उसका अलग सेटअप लगाया, फिर अगली मॉर्निंग अलग, फिर घर में अगर म्यूजिक हो रहा है अलग। दूसरी तरफ पंजाब का कल्चर भी साथ साथ दिखा रहे थे कि वहाँ पर कैसे। और ये डायरेक्टर हमें खुदा और मोहब्बत दे चुका है, which was all about emotions and emotions that hit us here वो याद रह right where they needed वो to. याद So disappointing तो है. I think I'll also give him a 6. 6 गुड जॉब। तो जी Yeah, that's right. When we think about it, potential बहुत था. दोनों का आमना सामना होने की जगह के बाद से बातें बहुत मज़े की हो सकती थी, क्योंकि आप एक मैसेज तो दे ही रहे हो ना कि जब कभी भी ऐसी सास होगी, आप क्या मैसेज दे रहे हो? आप घर जाओगे और कहोगे बस ख़त्म? ये तो कोई मैसेज ही नहीं है ना. सो नहीं दिया, इकरा के थ्रू तो बिल्कुल नहीं दिया. इरसा के थ्रू जो मैसेज दिया वो इतना हार्ड हिट मोनोटोनस है कि वो नेगेटिव होती जा रही. मैं कह रही हूँ तौबा है ऐसी सांस, मतलब इतना. अब भाई भी और उधर भाई इधर माँ. चाय का कप देते हैं, जो क्रिकेटर भाई है उसको चाय कप देती है और आई कहती है हमारे यहाँ तो वो बेटी के घर से बेटी घर से लुत्फा लेना भी पानी हराम नहीं होता है, वो पीते, बेचारा हाँ। कप लेके बैठा हुआ है, वहीं छोड़ तो देता ये है। तो बहुत एक इवल बात है, किसी के खाने कुछ चीज देके फिर उसको ये बोल दिया But it was a scene where I laughed. हाँ, I क्योंकि- actually laughed. हाँ, So क्योंकि I ऐसे- don't ऐसे mind लोग those. हैं। उसमें आप ओवर चले जाएं इन चीज़ों में, मगर एक थोड़ा तो होता है ना कहानी। कि उतार चढ़ाव कुछ भी, उसके सारे डायलॉग्स एक ही जैसे हैं, सारे डायलॉग टॉप पे जा रहे हैं और इसके कोई भी नहीं है, तो अजीब सा एक. there's a severe imbalance. So khair, Irsa is doing a great job, and I think for me also she's definitely an 8. इस ड्रामे का नाम होना चाहिए था मुराद और अम्मा. मन्नत का तो काम ही कोई नहीं. बड़े भैया रजिया मुराद, हाँ, मुराद और अम्मा. रजिया मुराद, रजिया मुराद, रजिया की नाम है मुराद. उनका। ये मुराद और अम्मा. They said all that needed to be said. I think हाँ 6. 6 हाँ.